अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो इनके बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो देखिए, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हर वेरिएबल की पावर जो है ना, वो पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हो, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इसी तरह जारी रहते हैं। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये होल नंबर होते हैं। सही है ना। यानी वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो ना ही नेगेटिव में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो। बस इनकी जो पावर है ना, वो होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर 1, 2, 3 कोई भी हो सकती है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी हमने बताना है कि इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आइए पार्ट 1 की तरफ। ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? ये एक्स और ये वाई, ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर देख लें, x की पावर क्या है? 2, जो कि एक होल नंबर है। ये 2 क्या है? ये एक होल नंबर है। इसी तरह इस x को देख लें, इसकी पावर भी क्या है? यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, जो कि लिखी नहीं जाती। तो 1 भी क्या है? एक होल नंबर ही है। इसी तरह y को देख लें, y की पावर भी यहाँ पर क्या है? 1। तो 1 भी क्या है? एक होल नंबर है। यानी तमाम वेरिएबल्स की जो पावर है ना, वो होल नंबर में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैं टिक्का लगा देता हूँ। इसका क्या मतलब है? कि ये पॉलिनोमियल है। आप साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब आगे पार्ट 2, 2/3 एक्स की पावर 2 माइनस x/4 प्लस 1/16। अब यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं? ये एक्स और ये एक्स। अब इनकी पावर्स को देख लेते हैं। तो एक्स की पावर क्या है? 2, जो कि एक होल नंबर है। इसी तरह इस एक्स की पावर भी क्या है? 1। 1 भी क्या है? एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। तो इस पर भी मैं टिक्के का निशान डाल देता हूँ कि एक पॉलिनोमियल है। अब आगे पार्ट 3 को देख लें। x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 1/x। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? x और ये वाला x। अब देखें, इनकी पावर्स हम देख लेते हैं। तो x की पावर यहाँ पे क्या है? 3, ये होल नंबर है। ठीक है। अब इस x की पावर क्या है? 2, तो ये 2 भी है, ये भी होल नंबर है। अब इस x को देख लें। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, लेकिन जब हम इसे सोल्व करेंगे ना, तो ये x ऊपर चला जाएगा। तो x की जो पावर है वो -1 हो जाएगी। ठीक है ना। ये जब x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो x की जो पावर है ना, वो -1 हो जाएगी। तो जिस वेरिएबल की जो पावर है ना, वो माइनस या नेगेटिव में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे कि एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे पार्ट 4, 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? x। तो इनकी पावर्स देख लेते हैं। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये होल नंबर्स हैं। तो ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल। अब आगे पार्ट 5, 1/2 x की पावर 2y प्लस 9x की पावर 3। तो x की पावर क्या है? 2, तो 2 एक होल नंबर है। y की पावर यहाँ पे क्या है? 1, जो कि 1 भी एक होल नंबर है। x की पावर क्या है? 3, तो ये 3 भी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है। अब आगे पार्ट 6, -1/2x। अब x की पावर यहाँ पर क्या होगी? 1, तो 1 क्या है? 1 होल नंबर है। इसका मतलब क्या है? कि एक पॉलिनोमियल है। पार्ट 7, 2x की 3y प्लस 2। तो x की पावर क्या है? 3, y की पावर यहाँ पर क्या है? 1। तो दोनों की पावर जो है वो होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? कि एक पॉलिनोमियल है। अब आगे पार्ट 8, जो कि लास्ट पार्ट है, z की पावर 2 प्लस 2z प्लस 12। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं? z। तो z की पावर यहाँ पे क्या है? 2, इस z की पावर क्या है? 1। तो दोनों की पावर जो है ना, वो होल नंबर है। तो इसलिए ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसको पर भी मैं टिक कर देता हूँ। अब ये जो 8 पार्ट्स है ना, इनमें से सिर्फ ये जो एक पार्ट है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल्स की समझ आ गई होगी। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं,
इनकी हमने डिग्री फाइंड करनी है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो ये पेज नंबर 88 पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। यानी किसी भी टर्म में मौजूद जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, बड़ी पावर होगी, वो क्या कहलाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी हमने डिग्री फाइंड करनी है। तो पार्ट 1, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस cy। तो x की पावर क्या है यहाँ पे 2, इस x की पावर यहाँ पे क्या है 1 और इस y की पावर यहाँ पे क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 ही होगी, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें 2। अब आगे पार्ट 2, 2 ओवर 3 x की पावर 2 माइनस x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 16। अब यहाँ पर x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। तो बड़ी पावर कौन सी है, ये 2। तो इस पॉलिनोमियल की भी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ठीक है। अब आगे पार्ट 3, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये नहीं है तो इसकी डिग्री फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की ही डिग्री फाइंड करनी है। तो आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 4 है 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। तो x की पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो इस टर्म में वेरिएबल की पावर बड़ी है ना, ये 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2। अब आगे पार्ट 5, 1 ओवर 2x की पावर 2y प्लस 9x की पावर 3। अब इस टर्म में ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, x और y। तो जो इनकी पावर्स होंगी ना उनको हम ऐड कर देंगे। तो x की पावर क्या है 2, यहाँ पर y की पावर क्या है 1। तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर जो पावर होगी वो क्या होगी 3 और यहाँ पर x की पावर क्या है 3। तो इस टर्म में भी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या आ रही है 3 और इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर क्या है 3। तो जो इसकी डिग्री होगी वो भी 3 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में लिख लें 3। तो इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 3। अब आगे पार्ट 6, माइनस 1 ओवर 2x। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। आगे पार्ट 7, 2x की 3y प्लस 2। अब इस टर्म में भी दो वेरिएबल है, ठीक है, x और y। तो इनकी जो पावर्स है ना उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 3 और यहाँ पर y की पावर क्या है 1। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। बाकी वेरिएबल यहाँ पर अगली टर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो 4 ही होगी। अब आगे पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है, z की पावर 2 प्लस 2z प्लस 12। तो इस टर्म में z की पावर क्या है 2 और इस टर्म में z की पावर क्या है 1। तो बड़ी पावर ये 2 वाली है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी 2। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो इनको हमने आपस में ऐड करना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशंस को ऐड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, जबकि दूसरे मेथड को कहते हैं वर्टिकल मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये नहीं बताया गया कि आपने किस मेथड को फॉलो करते हुए इनको ऐड करना है। बहरहाल मैं यूं कर लेता हूं क्योंकि कुछ पार्ट्स को मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड कर देता हूं और कुछ पार्ट्स को मैं वर्टिकल मेथड से ऐड कर दूंगा। तो आपको जो मेथड इजी लगे ना, आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए इन एक्सप्रेशंस को ऐड कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 12 और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है 6x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने आपस में ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लें। तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो दूसरा फ्रैक्शन है, ये 6x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4। तो इन दोनों फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है।
ऐड करना है ना, तो इसलिए इनके दरमियान में प्लस का साइन डालेंगे। अब पहले हम यूँ कर लेते हैं ना कि ये जो ब्रैकेट्स है ना इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिख लें। अब देखिए इस ब्रैकेट की आउटसाइड की तरफ क्या है, प्लस। तो आउटसाइड की तरफ अगर प्लस हो तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही लिख दिए जाते हैं। तो लिखेंगे प्लस 6x⁻² प्लस 5x प्लस 4। अब जो आपस में लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब कैसे, देखिए ना, ये क्या है 4x⁻², इसके साथ वेरिएबल क्या है x⁻²। अब यहाँ पर भी देख लें, इसके साथ भी वेरिएबल क्या है x⁻²। तो इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है ना। पहले लिखेंगे 4x⁻² प्लस 6x⁻²। अब आगे क्या है -8x। अब प्लस 5 के साथ भी x है, तो ये आपस में लाइक टर्म्स में, ठीक है। तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे -8x, फिर हम लिखेंगे प्लस 5x। अब ये रह गया ना ये जो कांस्टेंट है +12 + 4, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना इनको आपस में हम सोल्व करेंगे। अब ये आपस में लाइक टर्म्स है ना, तो ये देखिए क्या है 4x⁻² प्लस 6x⁻²। तो यहाँ पर क्या है 4 और इसके साथ क्या है 6, तो ये प्लस का 4 और ये प्लस का 6, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 और साथ में क्या आ जाएगा x⁻², तो इसको हम एक दफे लिख लेंगे x⁻²। अब ये दो आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम आपस में सोल्व कर लेंगे। तो ये -8 है, ये +5 है, तो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ना, जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 से माइनस करें 5 तो 3 बच जाएगा, और साइन साथ में बड़े नंबर के साथ जो होगा वही लगाएंगे, ठीक है, यानी माइनस का। तो x, तो ये x ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, ये +12 है और ये +4 है, तो एक जैसे साइन है ना, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो +12 + 4, तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड किया, तो क्या आया 10x⁻² - 3x + 16, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 2, 5x⁻² + 4xy + 7। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 2x⁻² + 6xy + 2। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने आपस में ऐड करना है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इनको ऐड करने के दो ही मेथड हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से ऐड किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को मैं वर्टिकल मेथड से ऐड करूंगा। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड में इनको ऐड करने के लिए इन एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो इसको हम लिखेंगे 5x⁻² + 4xy + 7, और इसमें हमने ऐड करना है ये जो सेकंड फ्रैक्शन, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रहे कि जो आपस में लाइक टर्म्स है ना वो एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। तो लिखेंगे 2x⁻² + 6xy + 2, ठीक है ना। ये आपस में जो लाइक टर्म्स है ना वो एक दूसरे के नीचे आ रही हैं, ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के नीचे ही आएगा। अब इनको ऐड कर लें, तो ये भी प्लस का 5 है और ये प्लस का 2 है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 2 ये क्या हो जाएगा 7 x⁻²। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस ही लगेगा, ठीक है। तो 4 और 6 ये क्या हो जाएगा 10 xy, तो यहाँ पर भी आ जाएगा xy। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 7 और 2 9, तो यही आंसर होगा 7x⁻² + 10xy + 9। यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने अब वर्टिकल मेथड से ऐड किया,
तो आंसर ये वाला आ गया। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा। बहरहाल आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए इनको ऐड कर लिया करें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 3, एक्स की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 4। तो इनको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल मेथड को यूज करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो सेकंड फ्रैक्शन है। तो पहला एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिख लें। अब आउटसाइड की तरफ क्या है? प्लस, तो अंदर वाले साइन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये प्लस 3x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर लिख लें प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x। ठीक है ना, जिसके साथ कोई साइन ना लगाओ तो वो प्लस का साइन होता है वहां पे, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 4। अब जो लाइक टर्म्स है ना, आपस में जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब ये देखें ना, x की पावर 3 है और यहाँ पर भी क्या है? x की पावर 3, तो ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 3। अब इसे देख लें, प्लस 4x की पावर 2, ये हम लिख लेंगे पहले 4x की पावर 2। तो बाकी किसी में भी x की पावर 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये अकेला ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आगे क्या है? प्लस 3x और ये क्या है? प्लस 4x। ठीक है ना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है आपस में, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। प्लस 3x प्लस 4x। अब ये दो कांस्टेंट रह गया ना, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे प्लस 4 प्लस 4। अब जो लाइक टर्म्स होंगे ना उनको हम आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और ये आपस में कांस्टेंट है, तो इनको हम इकट्ठा ऐड कर लेंगे। अब देखिए ना, x की पावर 3 के साथ यहाँ पर काफिशिएंट में क्या है? 3। अब यहाँ पर काफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो अगर कुछ ना हो तो वहां पर 1 होता है, तो ये काफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 3 4 हो जाएगा। x की पावर 3 x की पावर 3, तो इसको हम एक दफा लिख लेंगे x की पावर 3। अब ये अकेला है ना, तो इसके साथ हम कोई भी नहीं ऐड करेंगे, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 4x की पावर 2। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 7 x, तो सिर्फ x लिख लेंगे। ठीक है, x को एक दफा आपने लिख लेना है। आगे देखें, प्लस 4 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने हॉरिजॉन्टल मेथड के जरिए ऐड किया, तो क्या आया? 4x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है 4। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो 3 एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं, तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए मैं वर्टिकल मेथड का यूज करूंगा। और आगे पार्ट 5 में भी 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनको ऐड करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करूंगा। तो पहले पार्ट 4 को देख लेते हैं। तो पार्ट 4 है x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 4। सेकेंड एक्सप्रेशन देख लें, 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 11। थर्ड एक्सप्रेशन को देख लें, 3x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 10। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं वर्टिकल मेथड का यूज करूंगा। तो वर्टिकल मेथड में इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को लिख लें, और अब इस एक्सप्रेशन को लिख लें। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो जो आपस में लाइक टर्म्स है ना, वो एक दूसरे के नीचे आ रही हैं। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, और जो कांस्टेंट है वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस वेरिएबल के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर 1 होगा।
अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 और 3 ऐड किया तो 6, और क्या आ जाएगा x की पावर 2। आगे देखिए ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा ना, ठीक है ना। +2 +4 ये क्या हो जाएगा, +6, और आगे क्या है, -8, तो यहाँ पर लिख लें -8। अब माइनस के साथ बड़ा नंबर है जबकि प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और साइन साथ में बड़े नंबर वाला लगेगा, ठीक है, यानी माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और साथ में क्या आ जाएगा, x। अब ये तीनों प्लस वाले नंबर है ना, तो यहाँ पर भी प्लस ही लगेगा, ठीक है, और इन तीनों को ऐड कर लें, तो 4 और 11 15, 15 में 10 ऐड करें तो 25। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड किया तो क्या आया, 6x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 25। नेक्स्ट पार्ट 5, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस 2। सेकेंड एक्सप्रेशन 4x की पावर 3 प्लस 20x प्लस 4। थर्ड एक्सप्रेशन x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 11। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करूंगा। तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ऐड कर देंगे ये वाला फ्रैक्शन, और मजीद ऐड कर देंगे ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है। अब पहले वाला एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिखेंगे, आउटसाइड की तरफ क्या है, प्लस, तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस 4x की पावर 3 प्लस 20x प्लस 4। अब यहाँ पर भी आउटसाइड की तरफ क्या है, प्लस, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्लस x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 11। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना, उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो पहले देख लें क्या है, x की पावर 3। अब बाकी x की पावर 3 कहाँ पर है, ये देखिए 4x की पावर 3, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे, x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3। अब आगे देखें क्या है, प्लस 2x की पावर 2, तो बाकी कहाँ पर है x की पावर 2, तो ये देखिए, तो ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और इनकी जो पावर है वो भी सेम है, तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। अब आगे क्या है, माइनस x, तो बाकी ऐसी टर्म देखें जिसमें सिर्फ x हो, तो ये देखिए, ठीक है, ये x है, ठीक है, 20x, और एक ये है x, ठीक है, 4x, तो इनके वेरिएबल सेम है, तो इन तीनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो लिखेंगे माइनस x प्लस 20x प्लस 4x, और ये जो कांस्टेंट रह गया है ना, ठीक है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11। अब जो लाइक टर्म्स है ना, उनको हम आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो लाइक टर्म्स है ना, तो इनको हम आपस में सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी ऐड कर लेंगे, और ये दो आपस में लाइक टर्म्स हैं, और ये तीन आपस में लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और ये तीनों आपस में कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, 1x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3। तो जो कोएफिशिएंट है ना, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, 5 x की पावर 3 x की पावर 3, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे x की पावर 3, ठीक है, 5x की पावर 3 हो गया। अब आगे देखें, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट कोई ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो प्लस 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 x की पावर 2। अब इन तीनों लाइक टर्म्स की तरफ आ जाएं। अब इस x के साथ भी कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +20 है, और यहाँ पे +4 है,
तो ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज है ना, ठीक है, +20 +4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा और प्लस के 24 में से माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 23 बच जाएगा, ठीक है। 23 साथ में क्या लिख देंगे x। रिपीट कर देता हूं कि ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 20 था और ये प्लस का 4 था, तो ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज है ना, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो +20 +4, तो ये क्या हो जाएगा 24। 24 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 23 बच जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा x। अब आगे आ जाएं तो ये तीनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी, तो +2 +4 ये प्लस का 6 हो गया, साथ में +11, तो ये प्लस का 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने ओरिजेंटल मेथड से ऐड किया, तो क्या आ गया 5x³ + 3x² + 23x + 17, तो यही आंसर होगा। तो इसी पार्ट 5 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्सप्रेशंस को ऐड किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड पोलिनोमियल से, ठीक है ना। सेकंड पोलिनोमियल से हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट पोलिनोमियल को, तो इसलिए ये जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा ना इसको आपने पहले लिखना है, ठीक है, और बाद में आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिखना है। इसी तरह हर पार्ट में आपने यूं ही करना है, ठीक है, कि जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसको आपने पहले लिखना है और इसको आपने बाद में लिखना है। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 5x² + 2x - 1, सेकंड एक्सप्रेशन 10x² + 8x + 7। तो सेकंड एक्सप्रेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो इसके लिए मैं ओरिजेंटल मेथड का यूज करूंगा, ठीक है, ओरिजेंटल मेथड से। तो सेकंड एक्सप्रेशन से हमने माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहां पर माइनस डालें, तो इस एक्सप्रेशन को लिख लें। अब पहला एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिख लें। अब आउटसाइड की तरफ क्या है माइनस, तो अंदर वाले जो साइंस है ना ये चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर बाहर आउट की साइड की तरफ माइनस आ जाए फिर जो अंदर वाले साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में आपने ये एक टेबल याद रख लेना है, जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर भी प्लस ही हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो फिर भी माइनस होगा, ठीक है ना। जो एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होंगे ना तो प्लस प्लस ही आएगा, और डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो साइन को चेंज करते वक्त ये रूल आपने अप्लाई करना है। अब आते हैं ये जो साइन है ना ये चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे -5x⁻², माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। मजीद इसे सोल्व कर लेते हैं। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है 10x⁻² और यहाँ पर क्या है -5x⁻², तो ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखिए +8x ये -2x, ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल x, यहाँ पर भी वेरिएबल x, तो ये भी आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे +8x -2x। अब +7 रह गया और +1 रह गया, तो इन दोनों को भी इकट्ठा लिख लें। अब लाइक टर्म्स है ना उनको आपस में ही हम सोल्व करेंगे। तो इसके साथ क्या है ये +10 है, ठीक है, और ये -5 है, तो +10 में से हम माइनस कर देंगे 5, तो प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक है। और प्लस लिखने की शुरू में ज़रूरत नहीं है,
एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, तो यहाँ पर भी हम एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स की पावर 2। अब इन लाइक टर्म्स को आपस में सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो प्लस के 8 में से हम माइनस कर देंगे 2, तो प्लस का 6 बच जाएगा, ठीक है। प्लस 6x लिख लेंगे, प्लस 7 प्लस 1, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले एक्सप्रेशन से हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तुम्हारे पास क्या आया 5x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 8। नेक्स्ट पार्ट 2, y की पावर 2 माइनस 2q की पावर 2 प्लस 3r। सेकेंड एक्सप्रेशन 8y की पावर 2 प्लस 6q की पावर 2 प्लस 7r। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को। तो इस बार मैं वर्टिकल मेथड यूज करूंगा। तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे ना, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब यहां पर देखें ना, जहां पर कोई साइन लगा हो तो वहां पर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब यहां पर भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा ना उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा और जहां पर माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर प्लस। यहाँ पर प्लस है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उसके साइन आपने चेंज कर देने हैं। अब यूं समझ ले कि ये जो साइंस है ना ये अब खत्म हो गए हैं, जो न्यू साइंस हैं वो ये वाले हैं। तो अब आइए सोल्व कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट में अगर कुछ ना हो तो वहां पे क्या होता है 1। अब ये प्लस का 8 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो प्लस के 8 वाले से हम माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 7 बच जाएगा, ठीक है। y की पावर 2 आ जाएगा। अब ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये प्लस का 8 आ जाएगा, क्यू की पावर 2। अब ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है ना, माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 से 3 माइनस करें तो प्लस का 4 बच जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा r। तो सेकंड एक्सप्रेशन से हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पास क्या आया प्लस 7 y की पावर 2 प्लस 8 q की पावर 2 प्लस 4r। नेक्स्ट पार्ट 3, 2x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 12। सेकंड एक्सप्रेशन 7x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 24। तो इस एक्सप्रेशन से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ठीक है। 7x की पावर 3 प्लस 12x प्लस 24। तो इसमें से हमने माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को। तो ये एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए आउटसाइड की तरफ क्या है माइनस, तो अंदर वाली जो साइंस है ना ये चेंज हो जाएंगे। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 2x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 12x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 12। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए 7x की पावर 3 और आगे देखिए x की पावर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखें माइनस 2x की पावर 3। तो ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। अब आगे देखें प्लस 12x और यहाँ पर क्या है माइनस 4x, तो इन दोनों को भी हम इकट्ठा लिख लेंगे। और ये देखिए ये जो वेरिएबल x की पावर 2 है ना ये सिर्फ अकेला ही है, तो इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है।
तो ये भी हो गया। अब जो कांस्टेंट रह गया ना, इनको हम एंड पे लिख लेते हैं, +24 -12। अब ये आपस में लाइक टर्म्स है ना, ठीक है, तो इन्हें हम इकट्ठा सोल्व करेंगे। ये आपस में लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम इकट्ठा सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये दोनों कांस्टेंट है, इनको इन दोनों को हम इकट्ठा सोल्व करेंगे। और ये अकेला है ना, तो इसे हम अकेले ही रहने देंगे। तो पहले यहाँ पर देख लें, ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 2 है। तो 7 से हम माइनस कर देंगे 2, तो प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक है, x⁻3। अब x⁻3 वाली टर्म के बाद हम लिखेंगे -12x⁻2, ठीक है ना, एक तरतीब के साथ आ जाएगा। तो अब इसे लिख लें -12x⁻2। अब ये x वाली टर्म्स है ना, तो इनको हम इकट्ठा सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 4 है। तो प्लस के 12 से हम माइनस कर देंगे 4, तो प्लस का 8 बच जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, x। अब इसी तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आगे प्लस का 24 माइनस का 12। तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है ना, माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 24 से माइनस करें 12, तो ये प्लस का 12 बच जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से हमने सब्ट्रैक्ट किया इस एक्सप्रेशन को, तुम्हारे पास क्या आया, 5x⁻3 - 12x⁻2 + 8x + 12। तो इस पार्ट को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट 4, 3x⁻2 + 4x + 2। सेकेंड एक्सप्रेशन 8x⁻3 + 12x⁻2 + 9x + 10। तो सेकेंड एक्सप्रेशन में से हमने माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को। तो इस बार वर्टिकल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और नीचे हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम नीचे इस तरतीब के साथ लिखेंगे कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। अब पहले क्या है, 3x⁻2, तो यहाँ पर भी क्या है, x⁻2। तो इस टर्म को हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी ये है ना 3x⁻2, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये प्लस क्या है ना, प्लस 3x⁻2, ठीक है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ गए। आगे क्या है, +4x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4x, ठीक है ना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ गई। अब आगे ये कांस्टेंट है ना +2, तो ये इस 10 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, +2। अब x⁻3 वाली इसमें कोई टर्म भी नहीं है, ठीक है, तो ये अकेले ही रहेगा, इसके नीचे हम कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे। अब आइए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये जो सेकंड एक्सप्रेशन के जो साइंस होंगे ना, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब 8x⁻3 के नीचे कोई भी टर्म नहीं है ना, तो इसे हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, 8x⁻3। अब देखिए ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 3 है, तो 12 में से हम माइनस कर देंगे 3, तो प्लस का 9 बच जाएगा, ठीक है, 9x⁻2। अब ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस के 9 में से हम माइनस कर देंगे 4, तो प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, x। अब ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है ना, माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो 10 में से हम माइनस कर देंगे 2 को, तो प्लस का 8 बच जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन से हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आया, 8x⁻3 + 9x⁻2 + 5x + 8। नेक्स्ट पार्ट 5, x⁻3 + 2x⁻2y + 3xy⁻2 + y⁻3। सेकेंड एक्सप्रेशन 4x⁻3 + 3x⁻2y + 6xy⁻2 + 4y⁻3। तो सेकंड एक्सप्रेशन से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो इस पार्ट को हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें हॉरिजॉन्टल मेथड। तो इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे।
और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाला एक्सप्रेशन x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2y प्लस 3xy की पावर 2 प्लस y की 3। अब पहले वाला एक्सप्रेशन जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन के आउटसाइड की तरफ क्या है माइनस, तो अंदर वाले जो साइंस है ना ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। x की 3 माइनस प्लस माइनस 2x की 2y माइनस प्लस माइनस 3xy की पावर 2 माइनस प्लस माइनस y की पावर 3। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये क्या है 4x की पावर 3, तो यहाँ पर सिर्फ x की पावर 3 है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं। तो 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 3। अब आगे देखें प्लस 3x की पावर 2y। अब आगे देख लें कि कहाँ पर x की पावर 2y है, तो ये देखिए x की पावर 2y, ठीक है, माइनस 2x की पावर 2y। तो ये दोनों भी आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को भी हम इकट्ठा लिख लेंगे। प्लस 3x की पावर 2y माइनस 2x की पावर 2y। अब आगे देखें प्लस 6xy की पावर 2, और यहाँ पर क्या है माइनस 3xy की पावर 2। तो ये दोनों भी क्या है आपस में लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर भी क्या है xy की पावर 2, यहाँ पर भी xy की पावर 2, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को भी हम इकट्ठा लिख लेंगे। प्लस 6xy की पावर 2 माइनस 3xy की पावर 2। अब आगे देखें प्लस 4y की पावर 3, यहाँ पर माइनस y की पावर 3, तो यहाँ पर भी y की 3, यहाँ पर भी y की 3, तो ये दोनों भी आपस में क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, प्लस 4y की पावर 3 माइनस y की 3। अब जो आपस में लाइक टर्म्स है ना इनको हम इकट्ठा सोल्व करेंगे। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, और ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है ना x के साथ, तो यहाँ पर 1 होगा। तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस के 4 से हम माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर 3। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस के 3 से हम माइनस कर देंगे 2, तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में हम लिख लेंगे x की 2y। ठीक है ना, यहाँ पर भी x की 2y है, तो हम एक दफा साथ में लिख लेंगे x की 2y। अब यहाँ पर प्लस 1 है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो प्लस के 6 से हम माइनस कर देंगे 3, तो प्लस का 3 बच जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा xy की पावर 2। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, तो प्लस के 4 से हम माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 3 बच जाएगा y की पावर 3। तो इस एक्सप्रेशन से हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 3x की पावर 3 प्लस x पावर 2y प्लस 3xy की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन 4x प्लस 3z प्लस 4y प्लस 12। तो सेकेंड एक्सप्रेशन से हमने माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को, तो इसके लिए वर्टिकल मेथड का यूज कर लेते हैं। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और नीचे हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x। हाँ, एक बात का ख्याल रहे को जो लाइक टर्म्स है ना वो आपस में एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। अब 4x के नीचे क्या आ गया 2x,
अब आगे क्या है, +3y, तो ये y वाली टर्म की नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। ये +3y है तो ये यहाँ पर आएगा +3y। अब ऊपर क्या है, +4y, नीचे क्या आ गया, +3y। आगे क्या है, -4z, तो -4z यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या है, +3z, यहाँ पर -4z, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो ये एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। आगे क्या रह गया, -1, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन की जितने भी साइंस है ना ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पे भी क्या है प्लस, तो यहाँ पर ये जो जितने भी साइंस है ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो 4 से 2 माइनस कर लेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हम 2 ही लिख लेंगे, x आ जाएगा। अब ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा z। अब ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, तो 4 से हम माइनस कर लेंगे 3, तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो साथ में हम लिख लेंगे सिर्फ y, ठीक है, प्लस y। अब यहाँ पर 1 है लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये भी प्लस का 12 है और ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस का 13 आ जाएगा, तो यही आंसर होगा। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12। If one polynomial is x की पावर 3 plus 2x की पावर 2 plus 3x plus 2, then find the other polynomial। तो टू पोलिनोमियल्स का जो सम है वो ये वाला है। तो उन टू पोलिनोमियल में से हमें एक पोलिनोमियल दे दिया गया है, जबकि दूसरे पोलिनोमियल को हमने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे कि ये जो हमें सम दिया गया है इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट पोलिनोमियल को, तो जो अदर पोलिनोमियल है ना वो फाइंड हो जाएगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले वो जो हमें सम दिया गया है वो लिख लेते हैं, 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 12। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो हमें फर्स्ट पोलिनोमियल दिया गया है। फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। तो आइए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको पता है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है उसके जो साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। और कोफिशिएंट में अगर कुछ ना हो तो वहां पे क्या होता है 1। तो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस के 6 से हम माइनस कर देंगे 1, तो प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक है, x की पावर 3। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस के साथ बड़ा नंबर है, माइनस के साथ छोटा नंबर है, तो 4 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2, तो प्लस का 2 बच जाएगा, x की पावर 2। अब ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 3 है, तो 8 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3, तो प्लस का 5 बच जाएगा, x। अब ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 2 है, तो 12 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2, तो प्लस का 10 बच जाएगा। तो जो अदर पोलिनोमियल होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, क्या है 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 10। तो ये हमारे पास अदर पोलिनोमियल आ गया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सब्ट्रैक्ट 2x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 फ्रॉम द सम ऑफ 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 एंड x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का पहले हमने सम फाइंड करना है, ठीक है, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम पहले ऐड करेंगे।
ऐड करने से जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, उसमें से हमने माइनस कर देना है इस एक्सप्रेशन को। तो आइए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो आइए पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यानी इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 ऐड कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। तो ऐड करने लगे हैं ना, तो सेकंड एक्सप्रेशंस के ये जो साइंस है ये चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो कोफिशिएंट में अगर कुछ ना हो तो वहां पे 1 होता है। अब ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, x की पावर 2। अब ये प्लस का 2, ये प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8x। ये प्लस का 7, ये प्लस का 2, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड किया, तुम्हारे पास ये वाला सम आ गया, 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 9। तो इस सम में से अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो पहले ये जो सम आया ना, इसको हम लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपने क्या करना है कि जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा ना, इसके ये साइंस चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर प्लस है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस के 5 से हम माइनस कर लेंगे 2, तो प्लस का 3 बच जाएगा। तो लिखेंगे x की पावर 2। अब ये प्लस का 8, ये प्लस का 4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का 12 आ जाएगा, 12x। अब ये प्लस का 9, ये माइनस का 4, तो 9 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4 को, तो प्लस का 5 बच जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के सम में से हमने सब्ट्रैक्ट किया इस वाले एक्सप्रेशन को, तुम्हारे पास क्या आंसर आया, 3x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 5। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज के दौरान मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेथड भी समझाया और वर्टिकल मेथड भी समझाया, तो आपको दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा, हॉरिजॉन्टल मेथड या वर्टिकल मेथड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।